भारतीय जनता पार्टी बनी कैसे, आज इसके ऊपर बात करते हैं अपन। दोस्तों, सबसे पहले ये भारतीय जनसंघ के नाम से जानी जाती थी और इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि भारत की सांस्कृतिक और राष्ट्रीय पहचान को पुनर्जीवित करना इनका मुख्य उद्देश्य रहा। दोस्तों, 21 अक्टूबर 1951 को इसकी स्थापना दिल्ली में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा की गई, जो कि पहले नेहरू की पार्टी में कैबिनेट मिनिस्टर हुआ करते थे और उन्होंने उनकी पार्टी छोड़ दी थी। उसका कारण ये रहा कि नेहरू और लियाकत पैक्ट जो 1950 में हुआ था और कश्मीर के जो मुद्दे थे उनके, है ना, मतभेद के कारण उनने ये पार्टी छोड़ दी थी। जैसे कि अपन देखते हैं, पहले भी अपन ने बात करी थी आरएसएस के कई सारे लोगों के बारे में, जिन लोगों ने इन्हीं विचारधाराओं की वजह से पार्टी भी छोड़ी थी। अब मैं आपको बताता हूँ कि इनका जो था सोचना ये था कि जनसंघ का मानना था कि भारत की उन्नति और उनकी पहचान सांस्कृतिक और मर्यादाओं पर आधारित होनी चाहिए। उनका मानना था एक देश, एक राष्ट्र और एक संस्कृति, उनका ये सोचना था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का। अब क्या हुआ दोस्तों, जब विभाजन हुआ देश का, तब अखंड भारत की परिकल्पना उनके लिए उदय का एक बड़ा कारण बना। ठीक है, कश्मीर के मुद्दे भी हुए। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बताया कि कश्मीर में 2 प्रधानमंत्री, 2 संविधान और 2 झंडे, इनकी कड़ी आलोचना की और भारत की अखंडता के लिए एक बड़ा खतरा बताया उन्होंने। दोस्तों, उसके बाद क्या हुआ दोस्तों कि उन्होंने बोला कि हिंदी को राजभाषा बनाने और भारत की भाषाओं को बढ़ावा देने पर जोर दिया उन्होंने। लेकिन फिर भी ये लोग शायद उनकी बातों से सहमत नहीं थे, जो कम्युनिस्ट थे उस समय। अब क्या हुआ, इसमें आरएसएस का रोल ये रहा दोस्तों कि जो हमारे एमएस गोलवलकर साहब गुरुजी हमारे जो थे, उन्होंने इस जनसंघ को आगे बढ़ाने के लिए स्वयं सेवकों को बहुत आगे किया है दोस्तों इनने। और आरएसएस का बहुत बड़ा योगदान रहा। आरएसएस ने अपने निष्ठावान स्वयं सेवकों को जनसंघ को मजबूत करने के लिए भेजा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जी नेता शामिल थे, जिन्होंने संगठन को ज़मीनी स्तर पर खड़ा किया। अब क्या हुआ, जब चुनाव हुए, पहला चुनाव हुआ था 1951 और 52 में, तो पहले ही चुनाव में इनने 3 सीटों पर भी जीत हासिल कर ली। इनने 3 सीटें जीत ली थी इनने। तो ये एक नई पार्टी के रूप में बड़ी शुरुआत थी इनके लिए। अब क्या हुआ दोस्तों, धीरे धीरे ये पार्टी नॉर्थ इंडिया, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी, दिल्ली एक मजबूत विपक्ष अपोजिशन के रूप में सामने आ गई। अब क्या हुआ, 1977 में जब इमरजेंसी के बाद जनसंघ का जो मर्ज हुई वो जनता पार्टी में मर्ज हो गई थी। फिर जनता पार्टी में मर्ज होने के बाद क्या हुआ कि विचारधारा जो उनकी थी उनमें मतभेद होने के कारण उनके जो पुराने नेता थे वो सारे के सारे लोग अलग हो गए। फिर उनने क्या किया कि भारतीय जनता पार्टी के नाम से इसकी दोबारा स्थापना की और आज की डेट में बीजेपी यही है। अब मैं बताना चाहता हूँ कि मैटर ये था दोस्तों कि बीजेपी शुरुआत से ही हमेशा हिंदुओं की पार्टी रही है, चाहे वो जनसंघ के रूप में रही हो या फिर जनता पार्टी के रूप में रही हो या आज की डेट में बीजेपी है। क्योंकि आरएसएस को इनको खड़ा करने में बहुत बड़ा योगदान है आरएसएस का। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, हेडगेवार साहब का, गुरु जी का, मोहन भागवत जी का, इनका सबका बहुत बड़ा योगदान है दोस्तों। और ये सिर्फ हिंदुओं के लिए ही है और इनका यही सोचना है कि एक देश हो, हमारा हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि अब जैसे आज जो मुद्दा चल रहा है कि राहुल गांधी जी बार बार मोदी जी को कर रहे हैं कि गोल्ड के लिए ऐसा और वैसा, तो मैं उनकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं कि 691 बिलियन यूएस डॉलर भारत के पास इस समय इंपोर्ट करने के लिए पड़ा हुआ है दोस्तों। अब एक बात बताओ, अगर मोदी जी निवेदन करके अगर लोगों से सोना कम खरीदने के लिए कह रहे हैं, तेल का कम उपयोग करने के लिए कह रहे हैं, तो इसका कहीं ना कहीं तो कारण होगा। अगर आज मान लो हम जैसे अपना दैनिक जीवन जी रहे थे उसी तरह जीना चालू कर देंगे, तो फिर जो हमारे पास डॉलर पड़े हुए हैं दोस्तों,
वो ख़त्म हो जाएंगी। फिर हम किस करेंसी में करेंगे इंपोर्ट? क्या मामा के यहाँ से लेके आएंगे इटालियन करेंसी में? राहुल गांधी जी आप बताओ। जब जिन चीज़ों के सिर पर नहीं है तो उन बातों को करना क्यों? काय को बार बार बोल बोल के अपनी बेइज्जती करा रहे हो हैं? मोदी जी की जो सिक्योरिटी है कम से कम 15 से 20 गाड़ी चलती होंगी मेरे हिसाब से, कम से कम, कुछ नहीं तो। आज प्रधानमंत्री होने के बाद भी दोस्तों वो 2 गाड़ी में चल रहे हैं। 2 गाड़ी में कैसे? एक में एसपी चल रही है और एक में पीएम साहब चल रहे हैं। 2 गाड़ी कर दी जो 20 गाड़ियों के काफ़िले से चलते थे। तो कहीं ना कहीं वो जनता को भी ये संदेश देना चाह रहे हैं कि जो मैंने आपसे त्याग मांगा है वो मैं भी कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि कोई जनता से त्याग मांग के और अपना जीवन बहुत अच्छे से जी रहा हो, तो ऐसा नहीं है। पीएम हमारे ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए नेता हैं दोस्तों, और केवल भलाई के लिए ही कर रहे हैं वो। तो आप इस बात को समझो और थोड़ा सा मानिए इस बात को। जय हिंद दोस्तों।